सलोन के शैम्पू में और घर के शैम्पू में आप लोग कभी बार हेयर ड्रेसर को बोल देते हो कि यार आपके हाथ में मैजिक है, आप लोग शैम्पू करते तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, घर पे शैम्पू करते हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। आज उसी टिप को हम लोग क्रैक करेंगे, उसी को समझेंगे कि घर पे भी शैम्पू आप सलोन जैसे कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपने स्कैल्प को समझिए कि आपका स्कैल्प क्या है। डैंड्रफ है, हेयर लॉस हो रहा है, ऑयल है या फिर बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हेयर को समझिए कि हेयर आपका ड्राई है, डल है, डैमेज है, कलर प्रोटेक्शन है, स्मूथनिंग है, केराटिन कर रखा है, क्या कर रखा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग कोई भी शैम्पू ले लीजिए जैसा आपका हेयर या स्कैल्प का कंडीशन है उसके हिसाब से। उसके बाद आप अपने हेयर को जो है 100% हेयर को चाहे 100% वेट कर लीजिए पानी से। अगर आपको ल्यूक वार्म वाटर पसंद है तो आप उससे कर सकते हैं, या फिर ट्राई कीजिए कि हमेशा ठंडे पानी से हेयर धोना चाहिए, क्योंकि अगर ठंडे पानी से आप हेयर को वॉश नहीं करते हैं तो आपके हेयर का जो क्यूटिकल है वो खुल जाता है, उसके वजह से आपके जो हेयर का जो नेचुरल शाइन है वो खत्म हो जाता है। तो चलिए शैम्पू पे समझते हैं। उसके बाद शैम्पू को, कोई भी शैम्पू जो आपका हेयर का कोडिंग है उसको आपने हथेली पे लिया और अच्छे से रब किया और उसके बाद उसको स्कैल्प पे लगाया 2 बार। अगर आपका डैंड्रफ हो रहा है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहले कर लीजिए, और उसके बाद अगर हेयर भी ड्राई है तो उसके बाद ड्राई वाला शैम्पू बाद में कर लीजिए। उसके बाद पहला शैम्पू को हम लोग 1 से 2 मिनट छोड़ देंगे। स्कैल्प वाला शैम्पू को 1 से 2 मिनट छोड़ने से क्या होता है कि आपके स्कैल्प पे जो एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्स्ट्रा डर्ट है, वो कुछ देर के लिए रहने से वो क्लीन हो जाता है। जब शैम्पू कुछ देर तक रहता है आपके स्कैल्प पे तो वो अच्छे से एक्स्ट्रा ऑयल को खींच लेता है। उसके बाद उसको रिंस आउट करने के बाद दूसरा शैम्पू आप हेयर के लिए लेंगे। अगर आपका हेयर जो है ड्राई है तो कोई भी, फिलहाल मेरे पास क्यून का शैम्पू का सेट है इसलिए मैंने लिया हुआ है। आप लॉरियल ले सकते हो, आप शॉशकॉफ ले सकते हो, आप जीके ले सकते हो, मोरक्कन ले सकते हो, ABCD XYZ जो भी शैम्पू है आप वो ले सकते हो। फिलहाल मैंने इसमें एक हेयर लॉस का शैम्पू मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर आपको वो जानना है, हेयर लॉस वाला जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। मैं आपको आपके शहर के अकॉर्डिंग आपको हेयर लॉस के लिए शैम्पू रिकमेंड कर दूंगा, आपको बता दूंगा। चलिए फिर से पॉइंट पे आते हैं। या फिर आपके हेयर में कलर हो रखा है तो आपने एक पहले जो है स्कैल्प के लिए शैम्पू करके 1 से 2 मिनट छोड़ दिया। दूसरा जो है आपने कोई भी कलर प्रोटेक्शन शैम्पू लगाया उसको छोड़ना नहीं है, उसको अच्छे से स्कैल्प पे मसाज किया, शैम्पू किया। स्कैल्प पे मसाज करने से क्या होता है कि स्कैल्प पे मसाज जब आप करते हैं तो आपके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फॉलिकल्स अच्छे होते हैं। देन उसको भी रिंस आउट करने के बाद हल्का सा एक टॉवल लेंगे, हैंड टॉवल्स लेंगे, कुछ भी जो छोटा मोटा कोई भी तौलिया जो भी आपको मिल जाए, उसको टेल पे जो आपका जो टेल होता है उसको हम लोग हल्का से वहां से वाटर को निकाल लेंगे टॉवल के थ्रू। देन उसके बाद राइट डायरेक्शन में चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में, आपका जो लेफ्ट या राइट जो भी बेस्ट चल रहा है उसके डायरेक्शन में आपको फ्रंट पे ऐसे ला करके कंडीशनर को लगाना है। कंडीशनर को लगा करके 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। देन उसके बाद रिंस आउट कर लीजिए। चलिए शैम्पू के प्रोसेस पे आते हैं। जब आप लोग शैम्पू करते हैं तो शावर के नीचे कभी भी ट्राई करेंगे कि आप हेड को डाउन करके ना करके आप शावर के बैक वाले इस पोजीशन पे आकर के शैम्पू करेंगे। इससे क्या होता है, जब आपका हैंड अच्छा मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज जब अच्छे से मूवमेंट होता है तो आपका स्कैल्प भी अच्छे से क्लीन हो पाता है और आपका हेयर उलझता नहीं है, जिससे एक्स्ट्रा हेयर नहीं टूटता है। देन कंडीशनर लगा करके आपने रिंस आउट कर लिया। गीले हेयर में कोई भी सेरम, वो अभी जो है शॉशकॉफ का है सेरम, ठीक है। तो अगर आपके पास लीव-इन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गूगल कर लीजिए या फिर आप वो भी कमेंट में लिखिए, मैं वो भी रिकमेंड कर दूंगा। बहुत सारे लीव-इन प्रोडक्ट्स आते हैं। दूसरा सेरम भी अगर आपको कुछ जानना है तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, वो पूछ लीजिए मुझसे। जब आप बाहर आ गए हेयर को रिंस आउट करने के बाद, सेरम को गीले हेयर में अच्छे से 2 से 3 पंप जो है पाम पे रब करने के लिए राइट डायरेक्शन में उसको अप्लाई करके देन उसके बाद जो है ड्राई से तुरंत सुखा लीजिए। यहीं पे सीक्रेट्स है जो सलोन्स में आपको अच्छा वाला जो फील आता है, जो हेयर में मॉइस्चर रहता है, फ्रीजीनेस भी नहीं रहता है, ये यहीं पे ट्रिक होता है। जब आपका हेयर बहुत देर तक वेट रहता है तो आपके हेयर से जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि आपका हेयर फिर से फ्रीजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग जब भी शैम्पू, कंडीशनर, सेरम लगाएंगे, लीव-इन स्प्रे जो भी लगाएंगे, फटाफट मीडियम टेम्परेचर से ड्रायर से हेयर को ड्राई कर लेंगे। अगर आपको ड्राई करने का भी तरीका सीखना है तो आप भी वो मुझे पूछिए, मैं उसके लिए एक अगला वीडियो बनाऊंगा। हाय, माय नेम इज बॉब, आई एम द फाउंडर ऑफ बॉब सैलून एंड एकेडमी। आपने यहाँ तक मेरे वीडियोस को देखा उसके लिए शुक्रिया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।